नमस्कार। आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर आप सीरियस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं जिसमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर कोई भी मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो आप बिना सोचे समझे उनके अंदर एवरेजिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए एक ही आंसर है और वो है ईटीएफ्स। जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है चीप फंड्स, पैसिव इन्वेस्टिंग, मार्केट रिटर्न्स, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि कौन से ईटीएफ टाइप्स हिस्टोरिकली काम कर पाए हैं, कहां उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है और हर ईटीएफ कैटेगरी के साथ क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो एक कंप्लीट रियलिटी चेक है। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि इंडिया के 5 बेस्ट ईटीएफ टाइप्स कौन से हैं, रियल ईटीएफ जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स का परफॉर्मेंस रियलिटी चेक के साथ, और सबसे ज्यादा जरूरी इनसे जुड़े एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और हिडन रिस्क। इसमें कोई हाइप नहीं है, ये पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन है। आप चाहें तो इस पूरे डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। सीधा टाइप्स ऑफ ईटीएफ से चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप रियल मार्केट सिचुएशन में हिडन जेम सिलेक्ट करना सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम सिचुएशन में मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो स्टॉक्स जो आने वाले समय में 10 गुना या 20 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा फ्री केस स्टडीज का सेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो स्टॉक्स जो कि बड़े मल्टी बैगर बने मेरे अपने पोर्टफोलियो से, मेरे अपने सिलेक्शंस विद प्रूफ, मैं आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करता हूं कि क्या वो फैक्टर्स रहे जो मैंने उनकी इनिशियल रिसर्च में देखे थे, और उसके बाद आने वाले समय में जब भी वो मल्टी बैगर बने तो कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने उनकी ग्रोथ को ड्राइव किया। तो ये फ्री केस स्टडीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ ईटीएफ आता है इक्विटी ईटीएफ। ये इंडियन पोर्टफोलियो का कोर ग्रोथ इंजन है। इक्विटी ईटीएफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करते हैं। ये आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स चुने बिना ही इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे लिक्विड कंपनीज का एक्सपोजर दे देते हैं। एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, निपॉन इंडिया ईटीएफ जूनियर 20 जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। ये ईटीएफ कॉस्ट के बाद भी काफी क्लोज तरीके से निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स यानी कि इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए, जो कि निफ्टी 50 टीआरआई वेरीफाइड डेटा इंडेक्स से लिया गया है, क्योंकि ईटीएफ इंडाइसेस को मिरर करते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेस पर ही जज की जाती है। अगर 5 साल का इनका रिटर्न देखें तो करीब 14 to 15% का सीएजीआर इन ईटीएफ ने जनरेट किया है। 10 साल में 10 to 11%, 15 ईयर्स में 11 to 12% का सीएजीआर, और 20 ईयर्स के लॉन्ग पीरियड में भी डबल डिजिट सीएजीआर इन्होंने जनरेट करा है। इसमें डिविडेंड्स, मल्टीपल मार्केट क्रैशेस और इकोनॉमिक साइकिल सब इंक्लूडेड है। और इस रिटर्न को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आप बाय ऑन डिप्स करते हैं, यानी कि जब भी मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आता है तो वहां से ईटीएफ एक्यूमुलेशन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। इक्विटी ईटीएफ से कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, एक्टिव फंड्स के मुकाबले इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। ट्रांसपेरेंट होल्डिंग्स होती है, आपको पता है कि आपका पैसा सीधा निफ्टी को मिरर कर रहा है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री है। पिछले 10-20 सालों से हमें पता है कि हमारी इंडेक्स आगे बढ़ती जा रही है और ये भी इंडेक्स को पूरी तरीके से कॉपी करते हैं। कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग के लिए ये आइडियल है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस और रिस्क भी है, जैसे कि ये 100% मार्केट लिंक्ड है, इनमें कोई भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं होता। सीवियर क्रैशेस में 40 to 50% तक की गिरावट पॉसिबल है, जितनी निफ्टी में ब्रॉड इंडेक्स में आएगी जिसका भी आपने ईटीएफ परचेज किया है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप कम से कम 5 साल का व्यू नहीं रखते तो इनके अंदर इन्वेस्ट ना करें। इनके रिटर्न्स इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल पर डिपेंड करते हैं। रियलिटी ये है कि इक्विटी ईटीएफ्स पेशेंस को रिवॉर्ड करते हैं, टाइमिंग को नहीं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटीएफ्स आते हैं डेट ईटीएफ्स। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। डेट ईटीएफ्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका गोल इक्विटीज के मुकाबले लोअर वोलेटिलिटी के साथ प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स देने का होता है, यानी कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो डेफिनेटली ये स्टॉक की प्राइस से ऊपर नीचे नहीं होते। इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ जो कि 2030 और 2033 की मैच्योरिटी के साथ है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो डेट ईटीएफ्स होते हैं ये एक मैच्योरिटी के साथ आते हैं, जहां पे जाके ये ईटीएफ्स मैच्योर हो जाते हैं। उसी तरीके से एसबीआई ईटीएफ 10 ईयर गिल्ड और निपॉन इंडिया ईटीएफ, अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म रिटर्न रियलिटी को देखें और उसके लिए हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड यील्ड हिस्ट्री के साथ इन्हें कंपेयर करें, तो इंडिया के बॉन्ड यील्ड की हिस्ट्री से पता चलता है कि 5 से 10 साल में करीब 6 to 7% पर एनम का रिटर्न ये देते हैं। 15 to 20 ईयर्स में 7 to 8% पर एनम का रिटर्न देते हैं। ये रेट साइकिल्स इंक्लूडेड है। डेट ईटीएफ्स वेल्थ क्रिएट नहीं करते, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आपको लगेगा कि अगर 6 to 7% रिटर्न दे रहे हैं तो इससे अच्छा तो हम एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डेट ईटीएफ का फायदा ये होता है जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो
आपको इंटरेस्ट एक्रू होता है, चाहे वो मंथली इंटरेस्ट पे आपने लगा रखा है 6 मंथली या ईयरली, उस पे आपको हाथ के हाथ टैक्स देना पड़ता है, तो वहां से उसकी कंपाउंडिंग बहुत कम हो जाती है। जबकि अगर आपने बॉन्ड ईटीएफ में या डेट ईटीएफ में इन्वेस्ट करा है, तो जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं, जब तक आप वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तब तक आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए इसकी कंपाउंडिंग उससे बहुत ज्यादा होती है अगर आप एफडी से इसको कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको एफडी के सामने इसका एडवांटेज बताया, वैसे इसके कुछ और क्लियर कट एडवांटेजेस भी हैं। डेट ईटीएफ्स इक्विटीज के सामने लो वोलेटिलिटी रखते हैं, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, फिक्स डिपॉजिट से बेहतर लिक्विडिटी होती है और एसेट एलोकेशन में यूजफुल होते हैं। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट भी आज आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से मैच्योर कर सकते हैं, बट ईटीएफ्स को बेचना बहुत ही सिंपल होता है। कुछ डिसएडवांटेज और रिस्क भी हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इनके साथ रहेगी अगर ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। राइजिंग रेट्स में शॉर्ट टर्म प्राइस फॉल आ सकता है और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीट करने में स्ट्रगल करते हैं। एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, बट रियलिटी ये है कि डेट ईटीएफ्स शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, वेल्थ मल्टीप्लायर्स नहीं होते। नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटीएफ्स आते हैं कमोडिटी ईटीएफ्स। सबके चहेते गोल्ड, सिल्वर, और इनको एक पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की तरह यूज किया जाता है। कमोडिटी ईटीएफ्स फिजिकल गोल्ड या सिल्वर प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। बिना स्टोरेज या प्योरिटी इश्यूज का एक्सपोजर लिए आप इन ईटीएफ्स के थ्रू गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के इंक्रीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ होता है, वो इंडेक्स के हिसाब से ऊपर चलता है, ऐसी कमोडिटी ईटीएफ उस कमोडिटी चाहे गोल्ड है या सिल्वर है उसके प्राइस के हिसाब से ऊपर या नीचे होता है। इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 जो कि 2007 में लॉन्च हुआ था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ का अगर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड भारत में सबसे लंबा मेजरेबल ईटीएफ हिस्ट्री रखता है। 2007 से 900% से ज्यादा के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। 20 साल में गोल्ड प्राइसेस का सीएजीआर 10 से 11% रहा है और हमेशा से रहता है। इन पीरियड्स में गोल्ड ने इक्विटीज को कई बार आउट परफॉर्म किया है। हालांकि निफ्टी का अगर हम रिटर्न देखें तो वो 12 से 13% रहा है इसी पीरियड में। कमोडिटी ईटीएफ्स के कुछ क्लियर कट एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन और करेंसी डेप्रिसिएशन के सामने ये हेज प्रोवाइड करते हैं। मार्केट स्ट्रेस में ये बेटर परफॉर्म करते हैं और आजकल हमने पूरी तरीके से इस बात को देखा भी है, जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड किस तरीके से आगे बढ़ता है। इक्विटी मार्केट से इनमें लो कोरिलेशन रहता है और स्टोरेज और प्योरिटी का रिस्क नहीं रहता। यानी कि आप गोल्ड और सिल्वर की सिर्फ प्राइस राइज का फायदा उठाना चाहते हैं और आप गोल्ड या सिल्वर स्टोर नहीं करना चाहते, साथ ही साथ आपको प्योरिटी का और वेट के बाकी इश्यूज भी है, तो ईटीएफ्स आर द बेस्ट। डिसएडवांटेजेस और रिस्क के बिना तो डिस्कशन पूरा नहीं होगा। इनके अंदर कोई अर्निंग से कंपाउंडिंग नहीं होती। लॉन्ग पीरियड्स में इक्विटीज से अंडर परफॉर्म करते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट और यूएस डॉलर स्ट्रेंथ से ये इंपैक्ट होते हैं। अगर कमोडिटी ईटीएफ्स में ओवर एलोकेशन की जाए तो ये आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को पीछे धकेल सकता है। रियलिटी ये है कि गोल्ड इंश्योरेंस है, ग्रोथ इंजन अगेन ये नहीं है। हमारे फोर्थ टाइप ऑफ ईटीएफ्स हैं ग्लोबल या इंटरनेशनल ईटीएफ्स। अब भारत से आगे अगर आप सोचेंगे तो ये ईटीएफ्स इंटरनेशनल इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं, जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स ओवरसीज इकोनॉमीज और सेक्टर्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, निपॉन इंडिया ईटीएफ हैंग सेंग 20। अगर इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, अगर हम नैस्डैक को एक एग्जाम्पल बनाए तो हिस्टोरिकल बेसिस पे 5 साल में काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रहे हैं। 10 से 15 साल में भी हाई डबल डिजिट सीएजीआर रहा है और 20 साल के रिटर्न को देखें तो वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन काफी वोलेटाइल भी है। और वोलेटिलिटी की आदत तो आपको डालनी ही पड़ेगी अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। इनके कुछ क्लियर कट एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको ग्लोबल लीडर्स में एक्सपोजर मिल सकता है, बड़ी बड़ी इंडेक्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं जो कि भारत से बाहर की है। इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंस आपकी कम हो जाती है। कोई भी इकोनॉमी अगर आगे बढ़ रही है और उस इकोनॉमी की ईटीएफ में आपने कर रखा है, अगर वो हमारे यहाँ अवेलेबल है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलता है। भारत में अनअवेलेबल इंडस्ट्रीज की एक्सेस भी आपको मिल जाती है अगर उस ईटीएफ में वो इंडस्ट्रीज लिंक्ड है। बट कुछ डिसएडवांटेज और रिस्क तो होंगे ही, जैसे कि इनके अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है जो कि किसी भी ईटीएफ में या इक्विटी ईटीएफ में हो सकती है। करेंसी मूवमेंट का इंपैक्ट डेफिनेटली इन पे पड़ता है और रेगुलेटरी और टैक्सेशन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें झेलनी पड़ती है। ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल्स पर भी ये काफी डिपेंडेंट हो जाते हैं। रियलिटी ये है कि ग्लोबल ईटीएफ्स डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, सर्टेनिटी नहीं देते, बट अगेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं। आज का हमारी लास्ट टाइप ऑफ ईटीएफ्स है स्मार्ट बीटा, थीमेटिक या सेक्टोरल ईटीएफ्स। ये हाई रिस्क हाई कन्विक्शन वाले ईटीएफ्स होते हैं। ये फोकस करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, जैसे कि बैंकिंग, डिफेंस, आईटी, या कुछ फैक्टर्स पे जैसे कि वैल्यू पे, लो वोलेटिलिटी पे या मोमेंटम पे। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनवी20 ईटीएफ। हर ईटीएफ में ये पता चल जाता है आपको उसके नाम से ही कि ये कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस रियलिटी ये है कि सेक्टोरल ईटीएफ शॉर्ट पीरियड्स में मैसिव आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन साइकिल रिवर्स होने पर कई साल तक ये अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। खासतौर से डिफेंस और पीएसयू बैंकिंग रैली साइक्लिकल होती है।
कुछ क्लियर कट एडवांटेजेस तो है ही, जैसे कि टैक्टिकल सेक्टर थीम्स कैप्चर करने का मौका ये आपको देते हैं, राइट साइकिल्स में ब्रॉड इंडाइसेस को मेजरली आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है अगर आप मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हैं। और अगर आप मार्केट को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो फ्री केस स्टडीज के सेक्शन को ज्वाइन करिए, मैंने पहले भी कहा था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और बाकी भी बहुत सारी बातें स्टॉक मार्केट की वहां पे होती हैं, और रेगुलरली उसके अंदर वीडियोस अपडेट होते रहते हैं। आप बिल्कुल रियल टाइम में समझ सकते हैं कि मार्केट्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, किस तरीके से यहाँ बिल्कुल हिडन जेम्स को सिलेक्ट किया जाता है, बड़े मल्टीबैगर्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। अब अगर हम इन थीमेटिक ईटीएफ्स के डिसएडवांटेज की और रिस्क की बात करें तो ये एक्सट्रीमली साइक्लिकल है और टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंस है, ये सेक्टर्स, ये बैंकिंग सेक्टर है, ये काफी ज्यादा साइक्लिकल हो सकते हैं, तो इसमें टाइमिंग आपकी यहाँ पे मैटर कर जाती है। हालांकि अगेन ये शॉर्ट या मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में टाइमिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि कभी आप ईटीएफ्स को हाई प्राइस पे खरीदेंगे, कभी लो पे, तो आपका एवरेजिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। इनकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी डाउटफुल रहती है। थीम रिवर्स होने पर काफी ड्रॉडाउन्स भी हो सकते हैं अगर वो थीम आउट ऑफ फ्लेवर हो जाए, इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर आप थीमेटिक ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं तो अलग अलग थीम्स के बाय करें, किसी एक थीम के ऊपर ज्यादा इमोशनल ना हो। कोर होल्डिंग के रूप में ये सूटेबल नहीं है। रियलिटी ये है कि ये ईटीएफ्स डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करते हैं और इमोशन को सीवियरली पनिश करते हैं। ईटीएफ्स की हिस्ट्री को ऑनेस्टली देखें तो कोई ईटीएफ कैटेगरी हर समय काम नहीं करती। इक्विटी ईटीएफ्स वेल्थ बनाते हैं, डेट ईटीएफ्स आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स प्रोटेक्शन देते हैं, ग्लोबल ईटीएफ्स डाइवर्सिफिकेशन और थीमेटिक ईटीएफ्स कन्विक्शन एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कॉशन के साथ, ईटीएफ्स पावरफुल टूल्स हैं। जब रोल, क्लैरिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ यूज किए जाएं तो ये काफी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, खास तौर से अगर आप निफ्टी इंडेक्स में या हमारी किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आंख बंद करके इनके अंदर आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक लॉन्ग टर्म सुपर ग्रोथ स्टोरी है। अब अगर आप एक ईटीएफ बेस्ड सैंपल या मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं जिसमें एसेट एलोकेशन के साथ और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप उन ईटीएफ्स को मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बिल्कुल फ्री में अगर आप देखना चाहते हैं तो अगेन फ्री केस स्टडी ज्वाइन करिएगा। वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार करा है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एज एन एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड किया जाता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तीनों कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए वहां पे एक सैंपल पोर्टफोलियो है जिसको देख के आपको आइडिया और ज्यादा लगेगा कि बिना नॉइज के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ हम ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा इस पर, और कमेंट में भी यस जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा और मैं इस तरह की और वीडियो आपको बताऊं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखनी हो, खासतौर से ईटीएफ्स का अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियो भी देखना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री केस स्टडीज का सेक्शन ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।